दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कीबोर्ड में फंक्शन की के बारे में। जी हाँ, कीबोर्ड में जो फंक्शन की होते हैं उस फंक्शन की का प्रयोग क्या है और फंक्शन की संख्या कितने होते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको भी पता चल जाएगा कि फंक्शन की का प्रयोग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह के रेगुलर वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो इसी फंक्शन की के बारे में आज बात करने वाले हैं। एक एक करके फंक्शन की का डिफाइन करते चलेंगे और बताते भी चलेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको भी पता चल जाएगा इस फंक्शन की का प्रयोग क्या है। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे तो आपको फंक्शन की के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आता है F1 फंक्शन की। F1 फंक्शन की का प्रयोग क्या है? तो F1 फंक्शन की का डिफिनेशन है, चलिए यहाँ पे दिख रहा है, F1 से होता है हेल्प। जी हाँ, हेल्प। इस फंक्शन की के माध्यम से हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करके किसी तरह की मदद ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल या पावर पॉइंट जैसे एप्लीकेशन आप ओपन किए हुए और किसी टूल से संबंधित आपको हेल्प लेने कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली वहाँ से F1 प्रेस करेंगे तो आपका ध्यान रहे कि जो एप्लीकेशन आप ओपन किए हुए हैं उस एप्लीकेशन में ही F1 दबाना है। तो उसी से संबंधित, उसी एप्लीकेशन से संबंधित आपका हेल्प बॉक्स खुलेगा और आप जो चाहे वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और हेल्प के माध्यम से आप अपने आगे के काम कर सकते हैं। ओके, तो F1 के काम है हेल्प करना। चलिए, F2 फंक्शन की F2 का काम है, इसका मतलब होता है रीनेम। फंक्शन के F2 से होता है रीनेम। जी हाँ, इस फंक्शन की के माध्यम से हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को माउस से सेलेक्ट करके नाम बदल सकते हैं। ओके, जैसे आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर सेव करके रखे हुए हैं ना, आप कोई फाइल या फोल्डर को किसी नाम से सेव किए हुए हैं और आप चाहते हैं उस नाम को चेंज करने के लिए, उस फोल्डर के जो नाम दिए हैं उस नेम को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, उस फोल्डर पर राइट बटन क्लिक करते हैं और राइट बटन पे क्लिक करने के बाद रीनेम ऑप्शन आता है, तब उसे हम लोग रीनेम कर पाते हैं। बट यहाँ पे करना क्या होगा, आप माउस से सेलेक्ट करें और कीबोर्ड के फंक्शन की F2 को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको रीनेम ऑप्शन दे देता है और आप वहाँ से अपने फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। ओके, जी हाँ, नेक्स्ट है F3 फंक्शन का काम है सर्च करना। जी हाँ, इस फंक्शन की के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में किसी भी जगह से फाइल या फोल्डर को खोज सकते हैं और खोलकर देख भी सकते हैं। जी हाँ, आप अपने कंप्यूटर में किसी तरह का फाइल या फोल्डर आप सेव किए हुए हैं और उस फाइल या फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं सर्च के माध्यम से, तो आप डायरेक्टली F3 दबा करके डेस्कटॉप स्क्रीन पर अगर आप दबाते हैं F3 तो ध्यान रहे कि अगर आपके सी ड्राइव के लोकेशन में कहीं भी हो, डेस्कटॉप पर हो, डॉक्यूमेंट में हो या कहीं भी अगर आपके फाइल है, सी ड्राइव के अंतर्गत जो भी फाइल आप रखे होंगे वही आपके F3 से सर्च कर पाएगा, वो भी डेस्कटॉप पे से। अगर आप चाहते हैं हमें डी ड्राइव या ई ड्राइव में कोई फाइल रखा हुआ है और हम उसे चाहते हैं F3 के माध्यम से सर्च करने के लिए तो नहीं खोज पाएगा। उसके लिए हम लोग को माई कंप्यूटर ओपन करना होगा और माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद ही हम लोग F3 प्रेस करेंगे, तब आप वहाँ से फाइल को खोज सकते हैं। कोई फाइल हो, वीडियो हो, पिक्चर हो, वो सारी चीज़ों को खोज सकता है। ठीक है, और वहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं। चलिए, F4 फंक्शन की F4, इस फंक्शन की को अल्ट के साथ प्रयोग करने से खुला हुआ कोई भी विंडो बंद हो जाता है और अगर आप इसे डेस्कटॉप पे अल्ट प्लस F4 दबाते हैं तो शट डाउन का ऑप्शन खुलता है जिससे आप अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ F4 दबाते हैं तो टैली एप्लीकेशन में कंट्रा वाउचर ओपन होता है। जी हाँ, जैसे आप अपने डेस्कटॉप पे किसी तरह का एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं या किसी तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन है, आप उस एप्लीकेशन को, उस डायलॉग बॉक्स को बंद करना चाहते हैं तो आप अल्ट के साथ आप F4 को प्रेस करते हैं तो कोई भी खुला हुआ डेस्कटॉप पे आपका स्क्रीन पे एप्लीकेशन हो या विंडो खुला हुआ उसे बंद कर देता है। और साथ ही साथ अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे अगर सारे एप्लीकेशन बंद हो गया, सारे डायलॉग बॉक्स बंद हो गया और आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर अगर आप अल्ट के साथ F4 दबाते हैं तो आपके शट डाउन को ऑप्शन दे देता है जहाँ से आप अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को, सिस्टम को बंद कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर दे रहा है कि अगर सिर्फ आप F4 प्रेस करते हैं तो F4 का प्रेस कंप्यूटर में नहीं बल्कि टैली जैसे एप्लीकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है जहां से हम लोग कंट्रा वाउचर ओपन कर सकते हैं और कंट्रा वाउचर में हम लोग टैली एप्लीकेशन में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शनों को एंट्री वहां पे करते हैं। ठीक है, अब रह के F5। जी हाँ, F5 से होता है रिफ्रेश करा। इस फंक्शन की के माध्यम से हम लोग खुले हुए विंडो को रिफ्रेश कर सकते हैं और इसका प्रयोग वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, जैसे आप सिस्टम को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं। इससे हम लोग माउस के राइट बटन को क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, लेकिन आप माउस के राइट बटन ना क्लिक करके आप डायरेक्टली कीबोर्ड से F5 अगर आप प्रेस करते हैं, फंक्शन की F5 प्रेस करते हैं तो वहाँ से भी आपका डेस्कटॉप, सिस्टम, लैपटॉप आप रिफ्रेश कर सकते हैं। और यहाँ तक आप अपने
इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जैसे होता क्या है कभी कभी इंटरनेट पे जो भी कुछ सर्च करते हैं तो कभी कभी टाइम आउट या ट्राई अगेन या फिर रिलोड लिख देता है, तो उस कंडीशन में हम लोग F5 को प्रेस करके फिर से उससे हम लोग सर्च कर सकते हैं। ओके, और कह रहा है आप इसी फंक्शन की के माध्यम से टैली एप्लीकेशन में पेमेंट वाउचर ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये टैली एप्लीकेशन जब आप पढ़ेंगे तब इसका प्रयोग होगा। तो टैली एप्लीकेशन में इसके माध्यम से हम लोग पेमेंट वाउचर को ओपन कर सकते हो। टैली में इसका प्रयोग जैसे आप पेमेंट से संबंधित आप किसी तरह का पेमेंट करें, जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग पेमेंट वाउचर को ओपन करके वहाँ पे उस ट्रांजैक्शनों को एंट्री कर सकते हैं। ओके, अब रह गया F6 करें। इस फंक्शन की का उपयोग ब्राउजर या इंटरनेट में करने से कर्सर डायरेक्ट एड्रेस बार में ले जाता है और आप जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और इंटरनेट यूज करने से जैसे हम लोग कि कुछ सर्च करने होते हैं तो URL जहाँ पे होता है एड्रेस बार में हम लोग कुछ लिखते हैं तब जाकर के सर्च होता है। तो हम लोग करते क्या है, माउस से उस जगह पे जाकर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग को SSC बिहार पुलिस या जो भी वेबसाइट हमें ओपन करनी होती है हम लोग वहाँ पे टाइप करते हैं। लेकिन आप क्या करना है, अब डायरेक्टली आप इंटरनेट ओपन कर लें, कोई भी आप ब्राउजर ओपन कर लें और ओपन करने के बाद आप कीबोर्ड से डायरेक्टली F6 दबाते हैं तो आपके एड्रेस बार में कर्सर लेके चला जाता है और वहाँ से जो चाहे आप सर्च कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। ओके, कर रहा है। और आप इसी फंक्शन की के माध्यम से टैली एप्लीकेशन में रिसीट वाउचर ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, टैली एप्लीकेशन में F6 से रिसीट वाउचर ओपन होता है जहाँ से आप आगे की ओर ट्रांजेक्शनों को एंट्री कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट F7। इस फंक्शन की का विंडो में कोई काम नहीं। जी हाँ, इस फंक्शन की का विंडो में कोई काम नहीं, लेकिन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड टैली जैसे एप्लीकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट जैसे एप्लीकेशन में इसका प्रयोग स्पेलिंग ग्रामर को चेक करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, आप वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट यूज करें, कहीं पे आप स्पेलिंग ग्रामर स्पेलिंग जो लिखते हैं, वैसे भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो स्पेलिंग लिखते हो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि स्पेलिंग सही है या नहीं, तो उस कंडीशन में हम लोग F7 को प्रेस करके उसे ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ओके, और टैली एप्लीकेशन में इसका प्रयोग जनरल वाउचर ओपन करने के लिए किया था। जी हाँ, आप जब टैली पढ़ेंगे तो इसका समझ में आएगा कि जनरल वाउचर होता क्या है, ये टैली से संबंधित होता है। ओके, F8। इस फंक्शन की का उपयोग विंडो इंस्टॉल करते समय किया जाता है। जी हाँ, इस फंक्शन की का उपयोग विंडो इंस्टॉल करते समय किया जाता है सेफ मोड में जाने के लिए। जब आप विंडो रिपेयरिंग करेंगे, अपलोड करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उस कंडीशन में F8 का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसी फंक्शन की के माध्यम से टैली एप्लीकेशन में सेल्स वाउचर ओपन किया जाता है। जी हाँ, अगर आप टैली की क्लास कर रहे हैं तो वहाँ पे F8 से सेल्स वाउचर ओपन किया, जैसे आप सेल्स का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके एंट्री हम लोग सेल्स वाउचर में करते हैं। ओके, F9। इस फंक्शन की का उपयोग विंडो में नहीं लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एप्लीकेशन में ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट्स है, उसी का भाग है। तो इसका प्रयोग ये एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन वर्क करता है और इसके माध्यम से एक से अधिक लोगों के पास एट ए टाइम एक ही समय में आप यहाँ से मेल भेज सकते हैं, तो उसमें F9 का प्रयोग किया जाता है। ओके, और इसी फंक्शन के माध्यम से टैली एप्लीकेशन में परचेज वाउचर ओपन किया जाता है। हाँ, जो परचेज से संबंधित जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शनों को एंट्री करने के लिए हम लोग परचेज वाउचर को उपयोग करते हैं। ओके, F10। इस फंक्शन की के माध्यम से आप किसी भी सॉफ्टवेयर के मेनू को ओपन कर सकते हैं या एक्टिव कर सकते हैं और ओपन के और मेनू के ऑप्शन को उपयोग भी कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे आप MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आप देख सकते हैं आप जो यूज करें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें बहुत सारे मेनू होते हैं। तो कभी कभी होता है कि हम लोग मेनू का शॉर्ट की नहीं पता होता है, तो उस कंडीशन में आप F10 को जब प्रेस करेंगे तो हर मेनू के ऊपर में एक वर्ड हाईलाइट हो जाता है, वही हमारे शॉर्ट की बन जाता है। आप डायरेक्टली उससे कीबोर्ड से पहले आप यहाँ पे F10 को प्रेस करें, जब हाईलाइट होगा तो जो वर्ड आपको वहाँ पे इंडिकेट करेगा, शो करेगा, वो वर्ड हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपको वो मेनू ओपन हो जाएगा और साथ ही साथ टूल्स भी, उसमें जो भी ऑप्शन टूल्स होते हैं उसके भी की आपको शो कर जाता है। तो हम लोग फुल्ली कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकते हैं उस चीज़ों को। तो F10 से हम लोग किसी भी एप्लीकेशन के मेनू को एक्टिव करवा सकते हैं। ओके, चलिए अब रह गया F11। करें इस फंक्शन की के माध्यम से खुले हुए एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए किया जाता है या यूज करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, जैसे आप MS पेंट यूज किए होंगे, MS पेंट में किसी तरह का पिक्चर ड्रा करते हैं तो होता क्या है कि आप जो पिक्चर ड्राइंग किए हैं और उस पिक्चर का फुल स्क्रीन मोड में देख रहे हैं, आप फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए करना चाहते हैं तो आप F11 को प्रेस करके फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेट ब्राउजर, आप किसी तरह का क्रोम या ब्राउजर यूज कर रहे हैं
तो आप उस कंडीशन में उस जगह पे आप F11 प्रेस करते हैं तो आपका जो ब्राउज़र है वो फुल स्क्रीन में हो जाता है। ओके, F12 इस फंक्शन की के माध्यम से MS वर्ड में सेव एज का विंडो ओपन होता है, जिससे आप अपने पुराने फाइलों को नए लोकेशन या नए जगह से नए नाम से सेव कर सकते हैं। और इसी फंक्शन की के कंट्रोल के साथ प्रयोग करने से आप पहले से सेव फाइल को ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, आप F12 प्रेस करते हैं तो सेव एज का विंडो ओपन हो जाता है। जैसे आप पहले से जो फाइल सेव है और आप उसी फाइल को पुनः सेव करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग F12 को प्रेस करके सेव किए गए फाइल को पुनः फाइल को सेव कर सकते हैं। ओके, और कह रहा है इसी फंक्शन की को अगर आप कंट्रोल के साथ अगर आप प्रेस करते हैं तो ओपन सेव किए गई फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपके F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शन की। तो आपको पता चल गया होगा कि F1 से लेकर के F12 जो फंक्शन की है उस फंक्शन की के क्या काम है, क्या प्रयोग है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह के रेगुलर वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।